स्वच्छ सिवान, सुंदर सिवान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपका साथ नगर का विकास, स्वच्छ सिवान, सुंदर सिवान के लिए साथ दे। सिवान नगर परिषद क्षेत्र से कर्मठ, विकासशील, सहयोग एवं शिक्षित मुख्य पार्षद चेयरमैन प्रत्याशी संगीता देवी। उनकी तमन्ना है कि लोग उनके नाम से जाने, उनकी तमन्ना है कि लोग उनके नाम से जाने, और संगीता देवी की तमन्ना है कि लोग उनके काम से जाने। संगीता देवी भावी महिला मुख्य पार्षद चेयरमैन प्रत्याशी, पूर्व वार्ड पार्षद नगर परिषद सिवान बिहार। निवेदक बबलू शाह, पूर्व उप सभापति नगर परिषद सिवान बिहार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है सिवान जिला के मैरवा नगर पंचायत क्षेत्र में। आपको बता दें कि मैरवा नगर पंचायत में 10 तारीख से लेकर 19 तारीख तक नॉमिनेशन का डेट हो चुका है और कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना नॉमिनेशन करने के लिए फाइल दाखिला करा रहे हैं और नॉमिनेशन करा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मैरवा नगर पंचायत में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे 13 वार्ड है और लगातार हम लोग 13 वार्ड में क्षेत्र भ्रमण करके वहाँ के जनता से, वहाँ के पब्लिक से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे प्रत्याशियों में से एक अव्वल प्रत्याशी कौन है और कौन समाज के लिए विगत 5 वर्षों में, 10 वर्षों में या जब से ये नगर पंचायत का बिगुल बचा था, यानी कि 2002 से बिगुल बचा था, उस क्रम में पंचायत कहाँ पहुंचा, कहाँ आया हुआ है और कहाँ जाना चाहिए था। इस क्रम में हम सभी जनता से बात की है और हमारे साथ एक प्रत्याशी के पति जुड़े हुए हैं जो कि एक निवेदक है और कहा जाए उस परिवार से बिलोंग करते हैं जो इनकी माता जी और इनके पिताजी समाज के लिए विगत कई वर्षों से उन्होंने काम किया है। इनकी माता जी का नाम बताना चाहूँगा कि श्रीमती बिमला देवी जी, जो कि मैरवा नगर पंचायत की पूर्व चेयरमैन रह चुकी हैं, और इनके पिताजी जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी इनको याद है, उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है, स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद, जो आज इस समय हमारे साथ उनके पुत्र जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मनोज कुमार जी, और इनकी पत्नी, और ये भी इनके पद पे रह चुके हैं, और इनकी पत्नी निर्मला देवी जी जो इस क्रम में भावी चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में खड़ा हो रही है, क्योंकि बिहार सरकार का जो आदेश है महिलाओं को उत्थान करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है और महिलाओं के हित में सभी दिशा निर्देश में काम करना है। इसी के लिए हमारा जो शहर है, जो राज्य है, जो जिला है, महिलाओं को प्रति एक जागरूकता अभियान चलाकर महिलाओं को आगे बढ़ाना है, क्योंकि जब महिला प्रत्याशी होगी तो छोटे छोटे महिलाएं जब आपस में जिस तरह से बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करती हैं, वो कठिनाई सामना नहीं करना पड़ेगा और समाज हमारा आगे बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज। तो चलिए बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पूर्व में वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और अब की बार इनकी पत्नी निर्मला देवी जी जो भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं और वो नगर पंचायत मैरवा से चुनाव लड़ने के लिए आ रही हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। और अभी जिस तरह से माहौल बना है कि प्रत्याशियों के बीच एक घोर लगा हुआ है, उस प्रत्याशियों में एक निर्मला देवी का नाम अव्वल आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप जनता की बात सभी जनता के बीच में आप रख रहे हैं, उसे पहुँचा रहे हैं, आपके माध्यम से पहुँच रहे हैं। ये बताइए सर कि आपकी पत्नी इस बार भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं और आपका परिवार कई सालों से एक चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में दे चुका है, यानी कि बात करें आपकी माता जी हैं जो चेयरमैन रह चुकी हैं और आपके पिताजी जो समाज सेवा के नाम पे काफ़ी उन्होंने काम किया, समाज सेवी रहे, और आप भी वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता आपको, आपके विचारों को, आपके कर्तव्यों को, आपके अनमोल चीज़ों को जानती है। तो इस क्रम में आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं और अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहा कि आप अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने का अपने फैसला ले लिया? पहले देखिए, माता जी हमारी चेयरमैन जी, उस समय 1972 से ये टाउन एरिया है मैरवा जी, 1972 से ही कायम हो गया जी। उसके बाद आज तक विकास के नाम कोई कार्य नहीं हुआ जी। जो हल्का फुल्का जो विधायक मौत, चाहे मौत से रोड वगैरह बने हुए जी, लेकिन 2002 में हमारी माता जी प्रथम चेयरमैन मैरवा की बनी। वाह! साथियों को बता दूं, मैं उस परिवार में पहुंचा हूँ। जैसे बात करेंगे मैरवा की, पहली अगर कोई चेयरमैन प्रत्याशी है जो चेयरमैन पद में सम्मिलित है तो ये परिवार है जिनका नाम है
अपनी माता जी सर अपने जुबानी नाम बताइए सर। बिमला देवी। बिमला देवी जी, जो मैरवा नगर पंचायत जब विकसित हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं जिस तरह हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जिसे डॉक्टर नरेंद्र बाबू का धरती है जियादी में, उस तरह से गौरव से हम लोग बात करते हैं, उसी तरह यहाँ के लोगों को भी एक पता होना चाहिए कि महिला प्रत्याशी में, महिला चेयरमैन पद में सम्मिलित होने वाली बिमला देवी जी, जो मनोज कुमार जी की माता जी थी और श्री लक्ष्मण प्रसाद जी की धर्म पत्नी थी। तो ये जो सर आपके अंदर अनुभूति है, आप लोग परिवार जो कार्यकाल किया है, बेहतर करने नहीं किया है। देखिए, हमारा परिवार, हमारे पिताजी मैरवा के लिए बहुत समाजसेवी के काम हमेशा करते हैं जी। कोई हमारा परिवार का चाहे कोई नई बात नहीं है जी। और समाज से हम लोग हमेशा जुड़े रहते हैं और कोई हम लोग की स्वार्थ है निस्वार्थ आदमी रहता है। हमारी माता जी चेयरमैन हुई, उस समय इतना ना विकास किया गया और इतना ना फंड पटना से अपना ऐसी कर इतना ना फंड लाया गया मैरवा में जी। मैरवा का 13वां वार्ड में जी। ऐसी बात नहीं कोई विपक्ष में था तो उनके वार्ड में काम न हो। हाँ। विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सभी के वार्ड में काम, सभी के वार्ड में निष्पक्ष तरीके से। हाँ। और क्वालिटी में कोई कंट्रोल हम लोग का ऐसी नहीं था, समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं, हर एक समझौते पे अपने काम किया, हर एक समझौते पे हम लोग काम किए। विकास के नाम पर विकास की धारा बहा दी गई। चलिए बात करते हैं, आपकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है और आप निवेदक हैं, आप पहले वाइस चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये बताइए सर कि अभी आपकी पत्नी जो चुनाव लड़ के आती है, जीत के आती है, तो पहला प्राथमिकता क्या रहेगा? मतलब मैरवा नगर पंचायत में आप 5 विकास कौन सा कार्य करना चाहेंगे? सबसे पहले कौन सा 5 विकास करना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे समय में जो विकास हुआ, पहले रोड का हमने विकास किया जी। रोड के बाद हमारा पहला प्राथमिकता है कि नाला का ड्रेन बनाया जाए। हाँ। पानी की निकासी की जाए जी। सबसे पहला हमारा यही एक मुद्दा है कि पहले पानी की निकासी की जाए, ड्रेन बनाया जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना हो। हम अपने लिए आ जाते हैं तो जनता के पानी की समस्या से एकदम मुक्त करेंगे। ये सबसे बड़ा समस्या आपका ना, मैरवा नगर पंचायत का सबसे बड़ा समस्या जल जमाव है। तो इसको नाला बनाकर, ड्रेन बनाकर उसको आप पानी को जगह से मुक्त करना चाहेंगे। मैरवा से जो जल जमाव हो रहा है उससे मुक्ति दिलाना है हमारा जी। पहले रीजन में जो था 2002 में रोड की स्थिति ये थी कि यहाँ की माँ बहनें चलती थी तो साड़ी को घुटने तक उठाकर तब चलना पड़ता था। हम लोग भी चलते थे तो पैंट के ऊपर खींच कर चलते थे। आज के डेट में जो हमारी माता जी हुई, कोई रोड नई बाजार हो, पुरानी बाजार हो, बिचली बाजार हो, मेन रोड हो, मझौली रोड हो, उसमें कार्य किया गया। पहले तो रोड से जितनी रोड की स्थितियाँ थी सब बनाई गई। ये हमारे यही पड़ता है कि पानी जल जमाव जो सबसे बड़ी समस्या मैरवा की है, यहाँ की गांव की है। पहले हमारे सब प्राथमिकता है कि पहले पानी की निकासी हो। हाँ। ये बताइए सर कि अगर आप पानी की निकासी करवाते हैं, ये बहुत बड़ा समस्या है, इसको पूरा करेंगे। अभी बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और अभी पत्नी लड़ रही है, तो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुका है, कई प्रत्याशी नॉमिनेशन करा रहे हैं, वार्ड जो पार्षद है वो भी नॉमिनेशन करा रहे हैं और चेयरमैन प्रत्याशी वो भी नॉमिनेशन करा रहे हैं, लेकिन आप कब नॉमिनेशन करने वाले हैं और अभी जनता से क्या अपील करने वाले हैं? देखिए, नॉमिनेशन 19 तारीख के अंदर हम लोग कराएंगे। बात यह है कि जो हमारी प्राथमिकता है जी, वो हमें करना है। जनता हमें कसौटी पर रगड़ चुकी है। कसौटी पर 24 कैरेट हम निकले हुए हैं और बेदाग रहे हैं। और नगर पंचायत मैरवा की जनता के लिए मैंने वो किया है जो बस स्टैंड थी। बस स्टैंड मैरवा के नगर पंचायत के होते हुए भी सीमान से टेंडर किया जाता है, ये पैसा सीमान जाता था जी। उसकी लड़ाई लड़कर नगर पंचायत में स्टैंड के टेंडर हमने किया। जबकि ऊपर से डीएम से लेकर सबकी हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा था कि आप मत कीजिए, लेकिन हमने कहा कि हमारी चीज है तो हमें अपना हक काहे नहीं लेगा।
महिलाओं के लिए और शिक्षा के विभाग के लिए ये कौन सा कार्य करेंगे इस पे कुछ बताइए अपना बात। देखिए, महिलाएं तो हम लोग के देश के साथ बराबरी में चल रही है। हमारे नीतीश जी जो सरकार है, महिला को उनको यही दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण हो। उसके लिए उन्होंने 50% आरक्षण का व्यवस्था किया। क्या बात है। तो निराकरण मतलब महिलाओं को आगे करना है। अब आजकल की महिलाएं नहीं है कि आप घर में रख के सिर्फ घर में चौका चौकी कराएं। अब महिलाएं हिस्सेदारी में भाग लेना है, हिस्सेदारी में भाग ले रही हैं। ये बताइए सर कि आप जब यहाँ पे अपने पोस्टर पे लिखवाए हैं स्वच्छ मैरवा और स्वस्थ मैरवा, आपका सहयोग हमारा प्रयास, मानिए कि हमारी जनता का सहयोग चाहिए आपको, और आपका प्रयास करेंगे और तभी होगा नगर पंचायत मैरवा का विकास। देखिए, सहयोग जब तक जनता की नहीं मिलेगी, कोई भी व्यक्ति हो, अगर टॉर्च है उसमें बैटरी ही ना रहे तो लाइट क्या जलेगा। तो पहले जनता की विश्वास लेना है। विश्वास में अगर खड़े उठने रहेंगे तो जनता हमको सुनेगी। अगर खड़े नहीं उठ रहे हैं हमें जनता हम नहीं पसंद करेगी। तो आपको लग रहा है जैसे आप क्षेत्र भ्रमण कर चुके हैं, दौरा भी किए हैं, तो जनता से क्या उम्मीद आप पाए हैं, जनता क्या कर रही है? देखिए, जनता तो कह रही थी कि हम लोग खोज रहे थे, यही चर्चा हो रही थी कि मनोज जी तो आ ही नहीं रहे। वहाँ पर लोग कह रहे थे, हम लोग बैठ कर यही चर्चा करते थे कि मनोज जी नहीं आ रहे हैं। तो हम जाने के बाद बहुत खुश हो रहे हैं और हमें गोदी में ले रहे हैं, हमें उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई आप वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। जी, वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। उसके काल में भी आपने कुछ काम किया था? बहुत सा काम किया था हमने वाइस चेयरमैन रहते हुए। कब थे आप उस काल में? हम 2012 में वाइस चेयरमैन थे। 2007 से वार्ड पर्सन बने थे, उसके बाद आप वाइस चेयरमैन हुए थे। तो वार्ड नंबर कितना था आपका? वार्ड नंबर 5 ही में। 5 में था। और हम लोग 3 बार वार्ड नंबर 5 से लड़ते रहे, जीत भी रहे थे। देखिए, जो नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार वाली जो समस्या चली, खरीद बिक्री करना, इसलिए हमने अगला इलेक्शन लड़ाई नहीं। लेकिन अब जो फैसला है सरकार का, जो बिहार सरकार का फैसला है कि जनता के हाथों में चला गया है वोट, जनता अब खुद वोट करेगी, अब खरीदने बेचने वाला काम खत्म हो गया है। खरीदने बेचना सबसे सरकार की सबसे अच्छी उपलब्धि दी है। स्वच्छता दी है नगर पंचायत में, की खरीद फरोख्त वाली जो काम थी वो खत्म हो गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता से क्या अपील करेंगे आप? जनता से अपील यही करेंगे कि विकास के नाम पर, अगर विकास हमने किया हो, क्वालिटी दिया हो, अगर नगर के लिए हमने कुछ सोचा हो, चाहे स्टैंड का जो भी पैसा सीमान जाता था आज हमारे नगर पंचायत में आ रहा है। वाह, ये आपने किया सर? वो हमने किया है कि जो नगर पंचायत में आ रहा है, तो नगर पंचायत में कोई कहीं भी काम हो तो हमारे नगर पंचायत में काम होगा। यानी कि जो पैसा सीमान जाता है नगर पंचायत मैरवा में, इससे विकास हो रहा है और बड़ा तेजी हो रहा है। चलिए, आपने यहाँ पे लिखा है कि जब हम चेयरमैन थे तो नगर पंचायत मैरवा के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए थे, तो किए थे आपने? देखिए, 13 वार्ड में आप घूमिए, 13 वार्ड से जनता से पूछिए कि जिस वक्त हम लोग चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे उस समय कोई वार्ड नहीं था जहां आज तक काम नहीं था, वो काम नहीं किए हो। बेहतर काम किया, बहुत बेहतर काम और क्वालिटी के साथ। यहाँ पे लिखा है नगर पंचायत मैरवा में मेरा छवि साफ सुथरा है, तो आपका छवि क्या मतलब साफ सुथरा है? देखिए, हमारी छवि नगर पंचायत में जाइएगा, भ्रष्टाचार का एक गोल्ड पेन की जगह हमने नहीं छोड़ा है। मतलब एक दाग भी नहीं है। एक दाग हमारे शर्ट पर नहीं है कि कोई कह सके कि भ्रष्टाचार में मनोज कुमार कहीं चाहे विमला देवी कहीं हो। आपने एक और चीज लिखा है कि मैं कार्य करने में विश्वास करता हूं और ना कि आश्वासन देने में, तो यानी कि आप जनता से अपील कर रहे हैं कि आप कार्य करेंगे और विश्वास उनको आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, कसौटी पर तो हम लोग उतर चुके हैं जी, विकास तो हम दिखा चुके हैं। विकास दिखाने के बाद जो विकास और जो बाकी है आज तक का, उसे हम पूरा कर रहे हैं। एक लास्टली सवाल सर, जनता अभी बहुत प्रत्याशी को ढूंढ रही है, देख रही है, तो जनता आखिर आपकी पत्नी को निर्मला देवी जी को, और आप पति हैं उनके मनोज कुमार जी को, क्यों चुनाव में मैदान में जिताने का प्रयास करेगी? एक सबसे बड़ा अहम सवाल होगा। देखिए, जिताने की बात है कि मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ जी।
12 बजे रात को कोई अगर हमारे दरवाजे पर, चाहे मैं समझता हूँ कि यहाँ पर हमारी जरूरत है, अगर हमारे कान में आ गया कि यहाँ पर कोई नाजायज कर रहा है, वहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ। एक सवाल करूंगा सर, और जानता कि जो भी दुख सुख की कोई बात है, मैं परेशान करने वाला काम नहीं किया हूँ। न हमारे रीजन में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, न पब्लिक कहीं परेशान हुई है। यानी कि एक बात आपने कहा कि यानी कि बहुत सारे प्रत्याशी जीतते हैं तो टाइम नहीं दे पाते जनता को, किसी का साइन करवाना है, किसी से मिलना है, राशन कार्ड का या जाति आय निवास तमाम तरीके की साइन होती है, डेट ऑफ बर्थ, मृत्यु प्रमाण पत्र, बहुत सारी साइन करना होता है। तो उस समय प्रत्याशी सही टाइम पर नहीं मिल पाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गलत होता है समाज के साथ। देखिए यही तो समस्या है। हाँ, ये आप नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा आपके आने से। हमारे आने से जो पहले जो बेदाग थे, आज के डेट में भी बेदाग ही रहेंगे। क्या बात है। एक सा सवाल करूंगा अहमद, अब चलते चलते आपसे बता दूं साथियों कि मैं पहुंचा हूं मैरवा नगर पंचायत में, और उस व्यक्ति के घर पे, उस समाज सेवी के घर पे, जो श्री लक्ष्मण प्रसाद जी का ये परिवार है और उनके बेटे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका नाम मनोज कुमार जी है। और मनोज कुमार जी जो माता जी रही हैं विमला देवी जी, जो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं, और उनकी बहू यानी कि इनकी पत्नी इस क्रम में आ रही है समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने महिलाओं के हित के काम करने के लिए चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में निर्मला देवी जी। तो मैं साथियों से आग्रह करूंगा कि आप अपना छवि जो आप लोग चाह रहे हैं, अपना जो प्रयत्न कर रहे हैं, आप कोई ऐसे प्रत्याशी को चुनने का प्रयास कर रहे हैं तो अपना विचार आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है। और मैं एक और चीज कहूंगा सर कि जैसे मैरवा एक बहुत बड़ा एक धाम है, मैरवा धाम, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो हम चाहेंगे कि मैरवा में एक टूरिज्म का एक मतलब एक स्कोप हो, यहाँ पे पार्क बने, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल बने, ताकि पार्क बने और पोखरा का निर्माण सही हो और साफ सुथरा बने, वहाँ पे मंदिर का भव्य हो, ताकि यूपी से लोग भी आते हैं मैरवा धाम जानने के लिए। इस पर क्या आपका राय है, अपना राय बताइए। देखिए हमारी माता जी जिस समय चेयरमैन थी, हाँ, उस समय करीब 5 करोड़ का फंड आया हुआ था मैरवा धाम के लिए। तो हमारे स्कूटी इंजीनियर, स्कूटी अफसर, असिस्टेंट इंजीनियर, मैं धाम पर गया हूँ नापी कराने के लिए। अच्छा, उसकी नक्शा बनाने के लिए। हाँ। लेकिन वहीं के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा, हाँ, और पांडा जी लोगों द्वारा, हाँ, उसे विरोध कर दिया गया। हाँ। तो जो सर्वे वाले आए हुए थे, हाँ, जबकि सरकार से जो नगर विकास जो है वहाँ सामने लेकर आया हुआ, हाँ, जांच भी करवा दिया, लेकिन जब नापी करने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब नापी करना शुरू किया गया, हाँ, तो वहाँ पर विरोध हो गया। जब विरोध हो गया तो जो बाहर से जो आए हुए थे, हाँ, उसका एडी करने के लिए, तो वापस सर्वे करने के लिए वापस चले गए। यानी कि कार्य को निर्वाहित करने के लिए आपने हमेशा तवज्जुह दिया है। वाह, क्या बात है। चलिए चलते चलते हम बात करेंगे, और हम फिर इनसे बात करेंगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। और मैरवा नगर पंचायत की जनता से, सामान्य जनता से मैं आग्रह करूंगा कि अपना प्यार से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको एक अच्छे व्यक्ति का विचारधारा जानने का मौका प्राप्त हो सके। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपना प्यार से दें, और कुछ कहना चाहेंगे सर, एक राष्ट्रीय अपील कुछ कर दीजिए। मैंने अपील तो यही है कि जानता जना, ये एमपी और विधायक की लड़ाई नहीं है, पार्टी की लड़ाई नहीं है, घर की लड़ाई है। और लोकल में सारे लोग जानते हैं, इनको जनाने की जरूरत जानता की नहीं है। हाँ। जानता सब जानती है, जनता जानती है, सब जानती। यानी कि अपनी छवि को, विचारधारा को, हमारी विचारधारा, पूर्ण विश्वास है कि आपको जनता समर्थन दे रही है। एकदम पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।